एक खुशी ने दरवाज़ा खटखटाया था, बट वो दरवाजे से ही वापस चली गई। तो यही होता है कि जब आपने पहले गलती कर रखी हो कि जब मुझे इतना अच्छा टाइम था मेरे पास, मेरे दोनों बेटे साथ साथ में पढ़े, मेरे दोनों बच्चे साथ साथ में बड़े हो जाते अगर मैं वो उस टाइम पे वो जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट नहीं करती। तो फ्रेंड्स, अब मैंने जो है अपनी सारी होप छोड़ दी थी। मैंने सब चीज़ जो रिसर्च करती थी यूट्यूब पे, वीडियो देखना, सब चीज़ बंद कर दिया था। और मैं एक अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो गई थी, मतलब बिजी शेड्यूल कर दिया था मैंने अपना, ताकि मैं इन चीज़ों पे ध्यान ना दे पाऊँ कि कंसीव कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए कंसीव करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा ही वीडियो देखने लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा ही सर्च करने लग गई थी इन चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। अब मैंने सोचा कि जब भी कंसीव होता है ठीक है, अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेनी है इसकी, बस जब भी होगा तो नेचुरली कंसीव हो जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी और यूट्यूब से बिल्कुल अलग हो गई मैं, और अपनी दिनचर्या में लग गई। अपना जो रूटीन है मैंने काफ़ी बिजी कर लिया, ताकि मैं बार बार इस चीज़ में, मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट रहे और मेरा माइंड बार बार इस चीज़ में ना जाए कि कंसीव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना जो लाइफ स्टाइल है, अपनी जो सारी चीज़ें, इतनी दिनचर्या, अपनी रूटीन ऐसा फॉलो कर दिया जिससे कि मेरा ध्यान किसी और चीज़ में डाइवर्ट रहे, और ताकि मैं यूट्यूब में ज़्यादा इस बारे में, यूट्यूब और गूगल में ज़्यादा इस बारे में सर्च ना कर पाऊँ। उसके बाद मुझे 6 मंथ बाद फिर से कंसीव हुआ, और इस बार जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो 2 मंथ कंप्लीट हो गए थे मुझे, और 3rd मंथ स्टार्ट होने वाला था। तो हमने सोचा कि अब 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्यों ना अब अपने मतलब इन लॉज से और मम्मी पापा लोगों से शेयर किया जाए कि हाँ ऐसी बात है, आई एम प्रेग्नेंट, और ये चीज़ शेयर की जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही 2 महीना कंप्लीट हुआ तो मैंने अपने सास ससुर को और मम्मी पापा लोगों को बता दिया था कि यस, आई एम प्रेग्नेंट 2nd टाइम, और ऐसा ऐसा है, इस तरीके से है, और आई एम प्रेग्नेंट 2nd टाइम। तो उनको भी काफ़ी खुशी हुई जान के कि चलो मतलब कम से कम ट्राई तो किया इन लोगों ने। और उसको बता दिया था, अपने मम्मी पापा लोगों को बता दिया था कि आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद वो लोग भी काफ़ी खुश हो गए थे। बट क्या हुआ था फ्रेंड्स, उसके 1 हफ्ते बाद ही फिर से मुझे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स, जब मुझे 1 ड्रॉप बूंद हुई थी शाम के टाइम, तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए थे, और उनको मैंने बताया था कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है। मतलब 1 ड्रॉप ही ब्लीडिंग हुई थी, सिर्फ थ्रेड टाइप की हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी। तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखवा दिया था कि अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए आप। फिर जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें सब चीज़ ठीक था। बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी, 7th वीक वाला अल्ट्रासाउंड था वो। तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी, और ने मुझे कहा कि बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है और बच्चा अच्छे से डेवलप कर रहा है। मैंने उनको ये भी बताया कि मुझे कल रात को हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी, तो इससे कोई खतरा तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कभी कभी क्या होता है, हल्की सी ब्लीडिंग आपको हो जाया करती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो फ्रेंड्स, मैं इस बात की चिंता छोड़ दी थी मैंने, और फिर हम लोग घर आ गए थे। और घर आने के बाद फ्रेंड्स, मुझे हाँ, तो फ्रेंड्स ये बात बताना चाहूँगी आपको कि जब मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था एक टैबलेट, मे बी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट होती है वो सजेस्ट की थी कि आप 5 दिन तक ये टैबलेट खाइए क्योंकि आपको हल्की सी ब्लीडिंग हुई है। बट फ्रेंड्स, जब मेरे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हार्ट बीट ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि अब खाने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि क्या है कि अब बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है, सब चीज़ ठीक है, और हल्की सी ब्लीडिंग ही तो हुई है मुझे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी थी वो बिल्कुल नहीं खाई। डॉक्टर ने 5 दिन के लिए लिखी थी, और मैंने 1 दिन भी उस मेडिसिन को नहीं खाया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक था, बच्चे की हार्ट बीट भी आ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि आखिर इस चीज़ को क्यों खाया जाए, क्योंकि सब चीज़ तो ऑलरेडी ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट भी आ चुकी है, बच्चा ठीक से ग्रो भी कर रहा है। तो मैंने डॉक्टर की दी हुई जो टैबलेट है उसको बिल्कुल नहीं खाई, और ये 2nd गलती थी मेरी कंसीव करने के बाद। मैंने ये 2nd गलती की है। फ्रेंड्स, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं कोई टैबलेट, तो आपको ज़रूर खानी है वो। तो आप मेरी तरह गलती मत करना। मैंने क्या करा, मैंने 5 दिन तक वो टैबलेट नहीं खाई, वो मेरे बैग में ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद जैसे 5-6 दिन बीत गए, उसके बाद मुझे फिर हल्के से ब्लीडिंग हुई, हल्की सी, थोड़ी, मतलब जो पहले ब्लीडिंग हुई थी उससे थोड़ा ज़्यादा हुई, बट वो भी दिन में 1 ही बार हुई। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे फिर से ब्लीडिंग हो रही है, मुझे अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बार बार अल्ट्रासाउंड, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया कि बार बार अल्ट्रासाउंड मत करवाओ, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग वीक में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आपका वेजाइना के थ्रू होता है, जिससे कि और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि ब्लीडिंग नेचुरली होती रहती है, डॉक्टर ने भी कहा था कि हल्की हल्की ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान होना नॉर्मल होती है।
तो इस वजह से मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया उसके बाद। तो फ्रेंड्स मुझे धीरे धीरे एक दो दिन बाद हल्की हल्की ब्लीडिंग डेली होने लग गई। अब जब ब्लीडिंग होते होते मुझे 10 दिन हो गए, तो उसके बाद मेरी जो सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए। मतलब जो मुझे नोजिया वॉमिटिंग फील होता था पहले, वो ख़त्म हो गया। मुझे अब कुछ फील नहीं होता था, मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और नॉर्मल रहती थी मेरी लाइफ जैसे कि पहले रहती थी। मेरे सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए थे। मैं अपने आप से ही ऐसा फील होता था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, क्योंकि मुझे खुद से फील नहीं हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमेन को पता होता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। उसके सिम्टम्स कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि आपको बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो फ्रेंड्स मेरे अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब बहुत हो चुका है, मुझे ब्लीडिंग भी 2-3 दिन गैप में हो ही रही है, तो अब हमें अल्ट्रासाउंड करवाना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट मॉर्निंग में अल्ट्रासाउंड करवाने गए। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई, डॉक्टर जो स्क्रीन पे है वो काफ़ी जूम करके देख रहे थे, काफ़ी टाइम ले रहे थे अल्ट्रासाउंड कराते वक्त। तो मुझे समझ आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर क्या बात है। तो उन्होंने मुझे फ्रेंड्स कहा कि आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। फ्रेंड्स जब मैंने ये सुना कि मेरे बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, यानी कि मेरे बच्चे की हार्ट बीट आके चली गई। स्टार्टिंग में मेरे बच्चे की हार्ट बीट थी 7 वीक में, लेकिन जैसे ही मैंने 9 और 10 वीक वाला अल्ट्रासाउंड कराया उसमें मेरे बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा था कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे घर पे मतलब मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे प्रेगनेंसी के। सब पता था कि कुछ ना कुछ मेरी प्रेगनेंसी में गड़बड़ है, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स फील नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी का। बट कहीं ना कहीं फिर भी एक होप थी कि काश डॉक्टर ये बोल दे कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्थी है और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही है। फ्रेंड्स क्या था कि उसके बाद सेकेंड टाइम पे भी मैंने कंसीव करने के बाद मुझे ब्लीडिंग हो गई थी, और उसके बाद फिर हमारी हालत बहुत ज़्यादा ही, तो उसके बाद फ्रेंड्स फिर हमारी हालत वैसे ही हो गई थी। मतलब काफ़ी टूट गई थी मैं अंदर से। इस बार मैंने सोच लिया था कि कंसीव ही नहीं करना है, तो मुझे ट्राई ही नहीं करना है प्रेगनेंसी के लिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने अपनी पूरी जो टाइम था वो अपनी काम में लगवा दिया था। अपनी स्टडी करना चालू कर लिया था। कहीं ना कहीं अपनी ऑनलाइन स्टडी करती थी मैं, और ऑनलाइन स्टडी में ही बिजी रहने लग गई थी। और मैंने सोच लिया था अब एक ही बहुत है, अब मुझे दूसरा बेबी नहीं चाहिए। मैंने अपना ध्यान पूरी तरीके से अपनी स्टडी में ही लगा दिया था। तो फ्रेंड्स उसकी क्या बात हुआ, उसके 6 से 7 महीने बाद मुझे फिर से कंसीव हुआ। और इस बार हमने सोच लिया था कि 3 महीने तक किसी को नहीं बताना है, जब तक 3 महीने कंप्लीट नहीं होते हैं। 3 महीने फ्रेंड्स मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थे, क्योंकि इन 3 महीनों में काफ़ी परहेज़ किया मैंने अपनी प्रेगनेंसी को लेके, और काफ़ी चीज़ें अवॉइड करी। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप अगर कंसीव कर रहे हो तो आपको 3 महीने स्पेशली किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो ये प्रेगनेंसी थी मेरी, इसमें भी मुझे ब्लीडिंग हुई थी 5th मंथ के अराउंड। तो ये भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो में शेयर करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स ये जो प्रेगनेंसी थी मेरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हुई, और जो मेरा बेटा है 2022 मार्च में उसका बॉर्न हुआ। होली के थोड़े दिन बाद उसका बॉर्न हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने 4th टाइम पे जो है वो नेचुरली कंसीव किया, और 4th टाइम पे जाके अच्छे ढंग से कंसीव किया। तो जो हमारा बेबी है वो 14 मार्च को हमारी दुनिया में आया। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी कि मैंने नेचुरली 7 साल बाद कैसे कंसीव किया। और आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।